press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism. तो 5 समवाय एक बहुत इम्पोर्टेंट संकल्पना है जैनिज्म में। और 5 समवाय जो है कि हमारी जिंदगी से जुड़े हुए सारी चीज़ों की एनालिसिस हमको करेक्टली देती है। 5 समवाय के एब्सेंस में जो भी एनालिसिस होगी वो इनकम्प्लीट होगी, वन साइडेड होगी और बहुत से सवाल उसमें जो है कि अनआंसर्ड रह जाएंगे। तो एक व्यक्ति था, वो बीमार हो गया कुछ, तो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने कहा कि अरे भाई बहुत वायरस हो गया, तो ये एंटीबायोटिक्स मैं लिख देता हूँ। तो आदमी बोला नहीं, थोड़ा स्ट्रांग लिख दो, मुझे जल्दी रिकवर होना है। तो डॉक्टर बोला ठीक है। अपने मन में उसने कहा कि एंटीबायोटिक्स वैसे ही बेकार होता है बॉडी के लिए, अब तुम कहते हो तो और ज़्यादा बेकार वाला दे देता हूँ, मेरे क्या जाते हैं, मुझे तो पैसे की ज़रूरत है। तो एंटीबायोटिक्स बोले कि भाई साहब वायरस है आपको। तो उसकी बीवी भी साथ थी, वो बोले वो चलो वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उसके पास भी चले जाते हैं। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास चले गए। आयुर्वेदिक डॉक्टर बोला कि भाई साहब आपका कफ, वात और पित्त जो है थोड़ा सा विकृत हो गया, इम्बैलेंस्ड हो गया है, तो आपको उसके लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो ये दवाई है, रोज 3 टैबलेट लेनी है, सवेरे ब्रेकफास्ट से पहले, फिर लंच के बाद, रात को सोने से पहले, और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जाते जाते वो जा रहे थे, एक ज्योतिष मिला। तो उन्होंने बोला भाई साहब ऐसे ऐसे बीमारी है। ज्योतिष बोला आ जाओ बैठो। ज्योतिष ने कुंडली बनाई। अरे सर ये 9वें इसमें तो आपका राहु है, 11वें में केतु है, 6 में तो शनि बैठा है और मंगल तो आपका 2 में स्ट्रांग है ही है, तो इसके कारण आपको सारी प्रॉब्लम है। तो ऐसे है, मैं कुछ पूजा वूजा आपको करवा दूंगा, हाँ, और फिर एक अंगूठी आपको बना दूंगा ग्रह की, 4 ग्रह के 4 उसमें स्टोन लगा दूंगा, प्रेशियस स्टोन लगा दूंगा। थोड़े महंगे हैं मगर आपको तो ठीक होना है। और वो अंगूठी को मैं थोड़ा मंत्र वगैरह लगा के फिर आपको दे दूंगा। फिर और आगे गए, अकुपंचर के पास चले गए। अकुपंचर ने बोला अरे भाई साहब जो नाड़ी आपकी है, जिसमें से एनर्जी बॉडी फ्लो होती है, जिसमें से एनर्जी फ्लो होती है, उसकी ब्लॉकेज है, तो मैं थोड़ा ऑक्यूपंक्चर आपको कर दूंगा, वो ब्लॉकेज खोल जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। आगे चले गए, एक ओझा मिला, झाड़ू है ना, झाड़ू फूंच करता है, कुछ मंत्र करता है। तो उसने कहा सर कुछ नहीं है, वो आपको भूत प्रेत की बाधा होगी, भूत प्रेत की बाधा हो गई, मैं उतार दूंगा भूत को भगा दूंगा, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो इस प्रकार से वो एनालिसिस इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास चला गया। एक कोई साधु मिला, तो बोले अरे आपके कर्म का विपाक है, पुराने कर्म आपने कुछ किए हैं, उसके कारण ये सब हो रहा है, तो मैं आपको कुछ आप कुछ दानवान करो, कुछ थोड़ा पुण्य करो, ये सब ठीक हो जाएगा। तो चीज एक है, उसकी एनालिसिस हर एक ने अपने 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 पद्धति से कर दी है। इसी प्रकार जो हमारी जिंदगी में रोज होता है, तो कोई लोग होते हैं वो ईश्वरवादी होते हैं, वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, सब ईश्वर करता है, दुनिया ईश्वर ने बनाई, ईश्वर ने आपको बनाया, ईश्वर ने सब बनाया है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिलता नहीं, तो तुम्हारी बीमारी क्या? कुछ नहीं, थोड़ी ईश्वर की भक्ति करो और तो सारा ईश्वर के कारण से हो रहा है।
तो जब हम ईश्वर के कारण से, तो बहुत से प्रश्न जो है अनुत्तरित रह जाते हैं कि भाई यदि ईश्वर ने दुनिया बनाई, हाँ, तो थोड़ा दिमाग लगा के बनाते, इतनी बेकार दुनिया क्यों बनाई? हाँ, जहां भूखमरी है, जहां रोग है, जहां छीना झपटी है, जहां वॉर्स होते हैं, इतने बेकार लोग बनाए तुमने। हाँ, कुछ ढंग की दुनिया तो बना लेते। बनाई है तो सवाल आ जाते हैं कि इतनी ऐसी दुनिया क्यों बनाई? कोई मिले ईश्वर मुझे, तो मैं कहूंगा कि भाई साहब ये आपकी दुनिया ले जाओ, इसको रिपेयर नहीं कर सकते, आप नई दुनिया बनाओ, है ना। हम स्पेसिफिकेशन लिख के देते हैं कि कोई बीमारी ना हो, कोई भूखा ना रहे, सब अच्छे लोग रहे, कोई चोर उचक्के डाकू नहीं रहे, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे, सुजलाम सुफलाम, है ना, ऐसी दुनिया आप बनाओ। तो ईश्वर को मान लेते तो बहुत से प्रश्न होते हैं कि भाई ईश्वर ने दुनिया बनाई, तो ईश्वर को किसने बनाया? तो जिसने ईश्वर को बनाया उसको किसने बनाया? ईश्वर ने दुनिया बनाई तो कैसे बनाई? वो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो तो पहले ही होंगे, नहीं तो कैसे बनाता हो? तो रॉ मटेरियल किसने बनाए? तो बहुत से सवाल ईश्वरवादी में अनआंसर्ड रह जाते हैं। वैसे ही एक होते हैं जो कालवादी होते हैं कि भाई वक्त है, वक्त सब करता है, काल जो है काल कंट्रोल करता है, काला या तस्मै नमः। काल प्रवाह में जैसे जैसे होगा वैसे वैसे होते चला जाएगा। वक्त के दिन और आज, वक्त के वक्त के कारण जो है कि बहारें आई, वक्त के कारण जो है कि खिजाएं आई, सारा जो है वक्त के कारण हो रहा है। जब वक्त आएगा जैसे होना है वैसा होगा। तो ये एक प्रवाह है, इसमें भी बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चन रह जाते हैं। फिर एक प्रवाह होता है जो है कि भाग्य, अरे साहब जो नसीब में है वही होने वाला है। नसीब के बाहर क्या है, भाग्य के बाहर क्या है? जब भाग्य में है तो हमें सुख समृद्धि मिल जाएगी, भाग्य चला गया फिर से विपदा आ जाएगी। जो विपदा में है उनका भाग्य अच्छा नहीं, जो सुख समृद्धि में है उनका भाग्य अच्छा है। तो हर चीज भाग्य के पास लगा दी है। तो वक्त है, अच्छा वक्त है तो आपको सब अच्छा मिल जाएगा, बुरा वक्त आ गया सब आपका छीना जाएगा। तो वक्त की एक जो होती है, एक लोग कहते हैं कि भाई इस हिसाब से हो गया। फिर एक कर्म होता है, कर्म की थियरी चलती है कि भाई कर्म है, कर्म के कारण ऐसा हुआ, कर्म के कारण हुआ, तो जो हो गया क्या करे, बुरे कर्म आ गए इसके कारण हो गया। अरे वो तो अच्छा है तो उसके तो अच्छे कर्म आ गए उसके कारण हो गया। तो एक जो प्रवाह होता है वो ईश्वर के बदले कर्मों को कुर्सी पर बिठा देता है। एक ईश्वरवादी कहता है कि ईश्वर के कारण हो रहा, और एक कर्मवादी कहता है कि अरे कर्म है, कर्म के कारण हो गया। तो इस सारे प्रकार में जो है कि बहुत से क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो भगवान महावीर ने एक नई एनालिसिस दी कि भाई साहब इसमें एक कोई गवर्निंग फैक्टर नहीं है, 5 समवाय जो है वो एक साथ मिलकर आ जाते हैं तो कोई घटना घटती है। तो 5 समवायों में क्या है? काल है, स्वभाव है, नियति है, पुराकृत है और पुरुषार्थ है। ये 5। तो कुछ कुछ नाम कहीं अलग ढंग से लिखे जाते हैं। पुराकृत है तो उसके लिए दूसरे कोई शब्द यूज होता है, नियति उसके लिए कुछ। तो हम आज ये 5 शब्द यूज करेंगे। इन माय ओपिनियन दीज आर मोर अप्रोप्रिएट और टेक्निकली मोर करेक्ट, तो इसी को हम यूज करेंगे। तो काल है, हाँ जी, पुराकृत के साथ निमित्त सेम हुआ ना? नहीं, निमित्त इज वन थिंग,
कृत इज स्लाइटली डिफरेंट. मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक आइटम को. ठीक है. हाँ, ऑलराइट. तो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो वील हैव द मोर क्लैरिटी. तो काल है, स्वभाव है, नियति है, पुराकृत है और पुरुषार्थ. 5 भाग है. तो काल का तो हमने देखा है. तो जैसे हम जैनिज्म में भी कहते हैं कि एक कालानु होता है हर एक प्रदेश में, और वो कालानु जो है कि निमित्त बनता है कि उस चीज को होने में. वो कालानु जो है वो न उसमें कोई इन्फ्लुएंस करता है, न उसमें उसकी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, मगर कालानु केवल निमित्त है. वो कालानु का निमित्त नहीं मिलता है तो कुछ चीज भी यहाँ नहीं होती है. तो हमने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे क्योंकि कालानु है तो धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, वो बाकी सारे भी धरे रह जाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं. तो कालानु का निमित्त इंपॉर्टेंट है. तो कालानु एक बहुत इंपॉर्टेंट, बट कालानु ही सर्वे सर्वा है ऐसे नहीं. सो दैट इज ए वन फैक्टर हो गया. फिर स्वभाव. तो अगेन हमने षड द्रव्य में देखा था कि वस्तु के एक तो कॉमन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो कैरेक्टरिस्टिक स्वभाव जो है उसके हिसाब से कुछ बातें घटती रहती है. जैसे कि हमने देखा कि जीव है तो जीव की स्पेशलिटी है ज्ञान और दर्शन, जानना और देखना. वो अजीव में नहीं होती है, पुद्गल में नहीं होती है. पुद्गल की स्पेशलिटी है स्पर्श रसगंध वर्ण, वो पुद्गल की स्पेशलिटी है. तो ये प्रकृति जो है कि वो हर एक द्रव्य की, हर एक वस्तु की अलग अलग प्रकार से होती है, और वो एक गवर्निंग फैक्टर यानी कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें आ जाता है. फिर जो होती है नियति. तो नियति का जो शब्द है बहुत बार लोग इसको मिसकैलकुलेट कर लेते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं. बहुत से लोग नियति को भाग्य समझ लेते हैं, है ना. अरे उसकी नियति ऐसी है तो ऐसे हो गया. तो यहां पर नियति शब्द का अर्थ भाग्य नहीं है. तो शब्दों के जंजाल में हम अटक जाते हैं, तो रॉन्ग दिशा में, गलत दिशा में हम चले जाते हैं. तो इसलिए शब्द जो है, तो हमारे आचार्यों ने कहा है कि भाई शब्दार्थ भी लेना है, भावार्थ भी लेना है, आगमर्थ भी लेना है, मतितार्थ भी लेना है. ये सारे लेना है और अनुभव भी लेना है, क्योंकि शब्द जो होता है उसकी बहुत मर्यादा बहुत छोटी होती है. जो घटना घटी वो शब्दों के द्वारा पूरी की पूरी नहीं कही जा सकती, है ना. कि जैसे एक माँ का प्यार है अपने बेटे के प्रति, है ना, तो वो शब्द में हम उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते. वो केवल अनुभूति के द्वारा एक माँ दूसरे माँ की ममता को जान सकती है, क्योंकि उसको भी अनुभव है, उसको भी अनुभव है. तो इसीलिए अनुभूति भी इसमें इंक्लूड करनी होती है. और फिर उन्होंने कहा कि भाई जो जिसके लिए आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एक ऑर्डिनरी आदमी है, लर्निंग लेवल बिगिनिंग लेवल का आदमी है, उसके लिए आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा. वो जो भाषा समझता है, जो चीज़ें समझता है, उसी हिसाब से उसको समझाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी है, वो एक्सप्लेन कर रहा है क्या हो रहा है. तो भगवान आदिनाथ समशरण में बैठे हैं, पीतलेशा का वहां उदय है, तो यानी कि चमकते हुए स्वर्ण का. तो आदिनाथ स्वामी वहां बैठे हैं, तो पीतलेशा के कारण सब स्वर्ण में दिख रहा है. अब जो बहिरात्मा में बैठा है उसको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करें. न उसे लेशा मालूम है, न उसे ये पता है कि पीतलेशा क्या होती है और चेतन शक्ति क्या होती है, उसे नहीं पता है. तो उसने पूछा, सर क्या हो रहा है वहां पे, भगवान आदिनाथ बैठे हैं. तो बोले, भगवान आदिनाथ स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हैं. तो जो बहिरात्मा में बैठा है उसके समझ में आ गया
कि भाई सिंहासन भी मीन्स बहुत चमकता है, सोने का है। तो घटना एक घट रही है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसकी भाषा में हमें कहना पड़ेगा। उसको कहे कि भाई पीतलिश्चा का उदय है, तो उसको नहीं समझ में आएगा, तो उसको कहना पड़ेगा सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। तो इसी प्रकार से तो 3 उन्होंने दिए कि भाई ऑर्डिनरी आदमी के लिए एक्सप्लेन करना है अलग भाषा में, जो डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो मीडियम लेवल के हैं उनके लिए यू कैन एक्सप्लेन समराइज, और जो उच्च दर्जे के हैं तुम कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी है ना, उसके डिटेल बताने नहीं पड़ेगी। तो उस प्रकार से एक्सप्लेन करना है। तो शब्द के तल में जब हम जाते हैं तो ये सारी बातें हमें याद करनी है। तो यहाँ पे नियति जो शब्द है, तो भाग्य ऐसे उसके मतलब नहीं है। नियति यानी कि ग्लोबल रूल्स, जो हम कहते हैं कि विश्व तत्व है ना। तो जो मोक्ष तत्व जो हम कहते हैं कि ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्व, तो ज्ञातारम विश्व तत्वानाम यानी कि जो यूनिवर्सल लॉज है नेचर के, दैट इज द नियति। यूनिवर्सल लॉज कैसे है कि उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती है, इट इज अप्लीकेबल टू एवरीबडी। तो समझ लो यूनिवर्सल लॉ क्या है कि जो जन्मता है वो मरता है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो सबके लिए एप्लीकेबल है। राजा है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, कोई गरीब आदमी उसके लिए भी एप्लीकेबल है, धन्ना सेठ है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, जो भिखारी है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, बहुत ज्ञानवान 50-60 डिग्री वाला जो है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, एक अनपढ़ गवार जो अंगूठे बहादुर है उसके लिए भी एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल लॉ में कोई एक्सेप्शन नहीं। सो दैट इज द नियति। और ऐसे हजारों लॉज है नियति में कि जिसके कारण ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है, जो कॉस्मोस हम कहते हैं, जिसे लोक हम कहते हैं। तो उसमें सारी जो घटनाएं हो रही है दे आर बाय सेल्फ गवर्निंग लॉज। वो कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, वो कोई बैठ के मॉनिटर नहीं कर रहा है कि भाई यहां सूरज उगा कि नहीं, कितने बजे उगा, और रिकॉर्ड किया, अरे लेट हो गया क्या हो गया क्या नहीं। सूरज का उगना, उसका ये होना, इट इज गवर्न बाय ए यूनिवर्सल लॉ। सिमिलरली बहुत सी चीजें जो हो रही है they are all governed by universal laws. So those universal laws are called नियति। तो ये सबको एप्लीकेबल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात जो है कि जो नियति है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होती, दे आर गवर्न बाय दैट लॉज। फिर है पुराकृत। पुराकृत मीन्स जो पहले हो गया है। तो एक बहुत सुंदर बात जैनिज्म ने कही थी, और जो आज साइंस है इट इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू दैट। तो जैनिज्म ने कही थी कि भाई आपकी फिजिकल बॉडी जो है पुद्गल है, आपकी भाषा जो है पुद्गल है, भाषा वर्गणा, आपके मन जो है, माइंड जो है वो पुद्गल है, मनोवर्गणा है, उसको बताया है। कर्म जो है आपके पुद्गल है, कर्माण वर्गना। तो बहुत सी बातें जो आप कर रहे हो, तो जो भी पुद्गल है उसके पर्याय होते हैं। हर क्षण में, हर समय में एक नया पर्याय उत्पन्न होता है। ये हमने देखा था द्रव्यों की इसमें कि जो भी पुद्गल है उसके पर्याय निर्माण होते हैं, और वो सारे ब्रह्मांड में फैलते चले जाते हैं, फैलते चले जाते हैं, फैलते चले जाते हैं, एंड देन दे आर रिकॉर्डेड, दे गेट रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड दो जगह होती है, एक आपका है तो आपके कर्म शरीर में उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, और ब्रह्मांड में उसकी कॉस्मोस में रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम जो कुछ घटा था
वो काल प्रवाह में सारा रिकॉर्ड हो गया है। तो यदि आपके पास टेक्नोलॉजी है तो यू कैन गो बैक एंड फाइंड आउट कि ये टाइम में क्या हो गया था, ये टाइम में क्या हो गया था, ये टाइम में क्या हो गया था। तो आजकल टेक्नोलॉजी जो है कि एडवांस है, बहुत सी चीज़ें उसमें पता है कि हम कहते हैं कि भाई शब्द पुद्गल है, तो 200 साल पहले कोई कहे तो भाई बताओ हमको प्रूफ दे दो, नहीं हुआ, प्रूफ नहीं है। बट जैसे ही ग्रामोफोन रिकॉर्ड आ गई तो हमें प्रूफ मिल गया कि भाई शब्द पुद्गल है, रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर हम सुन सकते हैं। तो उसी प्रकार थॉट्स, अभी देर आर some people claim they have the technology to record the thought and transmit it, and other fellow can directly get your thoughts. और that is advancing, मन का भी हो जाएगा कुछ दिन में। So ये रिकॉर्डिंग जो है कॉन्सेप्ट जैनिज्म में बहुत साल पहले से है कि everything that is happening is recorded, and if you have the technology, you have the abilities, then you can go back and see that. तो जैसे जैनिज्म में बहुत से उदाहरण हैं उसके कि भाई साहब जो है पिछले जन्म की स्मृति जो है कि आप पिछले जन्म में जाके देख सकते हो क्या हो गया है ना, क्या हुआ था उस समय। तो जाति स्मरण, उसको एक टेक्निकल वर्ड है कि जाति स्मरण। तो बहुत सी कहानियां हमारे इसमें कि भगवान महावीर ने एक राजकुमार को दीक्षित किया और 20 इयर्स उसकी उम्र थी और दीक्षा ली उसने, और फिर उसको पूरा जो है शेड्यूल दे दिया कि ऐसे करना है, इतने तपस्या करनी है, ये करनी है, ये करनी है। तो फर्स्ट नाइट में वो जो है, तो उसका नाम मेघ कुमार, कहानी बहुत फेमस है हमारे इसमें। तो मेघ कुमार, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेघ कुमार जाता है भगवान महावीर के पास कि कहता है सर ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं वापस जा रहा हूँ अपने, मैं फिर से राजकुमार, मुझे अच्छा है, राजमहल में रहता हूँ, सारे नौकर चाकर है, सारी जो चीज़ें मुझे चाहिए मिलती है, आराम से ऐश आराम से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार करूँगा, गलती हो गई, मैं आ गया। तो भगवान महावीर उसे फिर जाति स्मरण कराते हैं कि भाई साहब पिछले जन्म में आप जाके देखो क्या हुआ था। 3 दिन तक आप हाथी थे, 3 दिन तक आप 3 पैरों पे खड़े रहे, चौथा पैर जो है आपने ऊपर उठा लिया था। वहाँ एक खरगोश था, वो खरगोश, और पूरी आग लगी थी, दावानल, तो सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हुए थे, खचाखच भरे थे कि कोई हिल नहीं सकता था इतनी। तो पैर रख दिया तो खरगोश मर जाएगा, और खरगोश इधर से उधर कहीं जा सकता नहीं, तो इसलिए 3 दिन तक आपने अपना पैर ऊपर रखा था, और फिर आप उसी के कारण आपकी मौत हो गई थी। तो उस कष्ट को याद करो, उसके सामने ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है। और एक हाथी के जन्म में आपने इतने सहे, अभी तो आपको आदमी की ज़िंदगी मिली है, इंसान की ज़िंदगी मिली है, तो आप तो डेफिनेटली इसको सह सकते हो। तो कहानी आगे कहती है कि फिर मेघ कुमार ने अपनी साधना कंटिन्यू की। तो कहने का मतलब जो है कि ये चीज़ें उस समय भी होती थी। तो जो आदमी बहिरात्मा में बैठा है वो कहेगा अरे यार ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है। मगर जिससे अंतरंग में जाकर, गहराइयों में जाकर जो गया है, उसे पता है कि जाति स्मरण इज ए वेरी मच अ साइंटिफिक्स हैपनिंग। जो हो गया है वो सारा रिकॉर्डेड है, ओनली आपको एक्सेस नहीं है, नहीं जानते आप, है ना। जैसा कि एक ओल्ड स्पूल टेप जो होता है जिसमें कुछ रिकॉर्डेड है, आज किसी को दे दिया कि भाई इसमें अच्छे रिकॉर्डेड गाने आप सुनो,
मगर उसके पास उस पुल टेप रीड करने के लिए कुछ नहीं है, तो ही कैनॉट रीड इट। तो वो बोलेगा अरे छोड़ो, इसमें कुछ नहीं है। पुराने कैसेट हम ले लेंगे, आज किसी के पास कैसेट प्लेयर नहीं होता है। आज की जनरेशन के बच्चे को बोलो कि अरे इसमें गाने हैं, तो वो हंसेगा, बोलेगा अरे इसमें क्या गाने होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, वी आर नॉट एबल टू एक्सेस द ओल्डर थिंग। तो इसी प्रकार जाति स्मरण जो है, वो जो टूल टेक्निक्स वहाँ पर अवेलेबल थे वो आज नहीं है, बट टेक्निकली दैट इज ए वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। तो कहने का मतलब है कि ये सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए पुराकृत। सो इट इंक्लूड्स द कर्म ऑल्सो। तो कर्म के जो विपाक हो गए और जो हो गए, जो हमारे शरीर ने एक्शन ली, जो कुछ क्रोधमान माया हमारे आए, वो सारे के सारे वहाँ रिकॉर्ड होते हैं। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज अ पुराकृत। तो पुराकृत जो है वो भी हमारे इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करता है, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। तो जिसे हम कहते हैं कि भाई कर्म का उदय आ गया, पुण्य कर्म का आ गया, पाप कर्म का आ गया, सो दैट इज पार्ट ऑफ द पुराकृत। तो पुराकृत महेंद्र जी अभी क्लियर हो गया? अब इसका थोड़ा मीनिंग हाँ जी, ओके लगा मेरे को। ओके ओके ओके, कोई बात। तो नेक्स्ट इज अ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ इज नॉट ए पुद्गल, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। पुरुषार्थ जो है उसके पीछे चेतन शक्ति है। चेतन शक्ति के कारण हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ की जो शक्ति है उसमें ज्ञान और दर्शन, ये दोनों क्वालिटीज है, क्योंकि वो जीव की शक्ति है। तो पुरुषार्थ जो है कि चेतन शक्ति की एक क्वालिटी है, और उसमें सूक्ष्म और स्थूल, सूक्ष्म लेवल और स्थूल। तो चेतन शक्ति, तो चित्त की हमने कल बात की थी, तो चित्त के जो अनेक लेयर्स है उसमें से, तो वो सारे लेयर अलग अलग लेवल पे, अलग अलग अंतर जगत में अलग लेवल्स है, बाह्य जगत में उसके अलग लेवल्स है, तो वो सारे काम करते हैं। मगर मेन पॉइंट कि पुरुषार्थ में चेतन शक्ति जो है दैट इज द ड्राइविंग पॉइंट। तो उसमें ज्ञान और दर्शन ये दोनों हमारे होते हैं। तो दो शब्द होते हैं हमारे इसमें कि लब्धि वीर्य और करण वीर्य, है ना। तो पुरुषार्थ के लिए लब्धि वीर्य और करण वीर्य दोनों चाहिए होते हैं। तो लब्धि वीर्य का मतलब है कि यूर इनहेरेंट कैपेबिलिटीज, और करण वीर्य जो है कि जो क्रिया तंत्र में काम आएगा, जो करना एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन पार्ट जो है, और दैट इज द करण लब्धि। तो लब्धि वीर्य और करण वीर्य ये दोनों जो है हमारे पुरुषार्थ के पार्ट हो जाएंगे। और पुरुषार्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसकी हम और आगे जाके चर्चा करेंगे। तो 5 जो हमने देखे, काल, नियति, स्वभाव और पुराकृत और पुरुषार्थ, दिस इज ऑल 5 टुगेदर कॉल्ड समवाय। तो $1 मिलियन सवाल आता है कि भाई नियंता कौन है? हु इज कंट्रोलिंग, हु इज इन चार्ज, हु इज इन द ड्राइविंग सीट? तो 5 जो है कि ये इसमें से कोई भी वन डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है, इसलिए शब्द जो है समवाय, बहुत सोचकर ये शब्द क्वाइन किया गया है कि समवाय। तो एवरीबडी इज मोर और लेस इक्वली इन्फ्लुएंसिंग, कोई डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। बट स्टिल द क्वेश्चन वी हैव टू आंसर इज हु इज इन द ड्राइविंग सीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट उसकी एनालिसिस है, बहुत डिटेल डीप एनालिसिस है।
तो काल जो है, नियति जो है, स्वभाव जो है, पुराकृत जो है, ये सारे के सारे पुद्गल है। पुद्गल है मतलब उसमें ज्ञान और दर्शन की कैपेबिलिटीज नहीं है, और जिसमें ज्ञान और दर्शन की कैपेबिलिटीज नहीं है, ही कैनॉट बी रिस्पॉन्सिबल। और क्योंकि पुरुषार्थ जो है इसमें ज्ञान और दर्शन की क्वालिटीज है, तो इट इज द पुरुषार्थ विच इज आंसरेबल, विच इज रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो जैसे एक प्रोजेक्ट हम करते हैं, तो प्रोजेक्ट में हम कहते हैं कि भाई हु इज द स्पॉन्सर ऑफ द प्रोजेक्ट, हु इज द प्रोजेक्ट ओनर, है ना। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी आंसर कि भाई सीईओ इज द प्रोजेक्ट ओनर, और सीएफओ इज द प्रोजेक्ट ओनर, और चेयरमैन इज द प्रोजेक्ट। तो यहां पे जो है, सो हु इज द स्पॉन्सर, पुरुषार्थ जो है, दैट इज द स्पॉन्सर। व्हाई? बिकॉज ज्ञान और दर्शन की क्वालिटी केवल पुरुषार्थ से जुड़ी हुई है, और बाकी चार जो है पुद्गल है, तो पुद्गल को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए पुरुषार्थ पर जो है भगवान महावीर ने बल दिया है कि जो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है उसके तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपका पुरुषार्थ कम हो गया, इसलिए आपके दुख बढ़ गए। आपका पुरुषार्थ बढ़ गया, आपके दुख कम कम होते चले गए हैं। तो पुरुषार्थ इज इन द ड्राइविंग सीट, बिकॉज ज्ञान और दर्शन ये जो क्वालिटीज है वो उसमें है, और बाकी सारे पुद्गल है। तो इसमें हम पुद्गलों को कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते। तो बहुत से लोग हैं कि वो अपना पुरुषार्थ नहीं कर सकते, तो दोष देते, अरे क्या करे, कर्म में ऐसा लिखा है, अरे क्या करे, भाग्य में ऐसा है, अरे क्या करे, ईश्वर की मर्जी है, अरे क्या करे, जैसा काल प्रवाह में होता है वैसे ही होने वाला है। तो ये सारे जो है जस्टिफिकेशन वो लोग देते हैं जो पुरुषार्थ करने में असमर्थ है, जो लेजी है। तो इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि जिम्मेदारी आपकी खुद की है। नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। और पुरुषार्थ है तो आप उसको बदल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सुंदर बात भगवान महावीर ने कह दी कि भाई जो धर्म ध्यान है ना, तो धर्म ध्यान में तो एक देखा हमने अधर्म ध्यान और धर्म ध्यान, उसकी भेद हमने पहले देखे थे हमारी जो मेडिटेशन की क्लास में, ध्यान की क्लास में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि धर्म ध्यान अधर्म ध्यान में हम चले गए कि नहीं है। और धर्म ध्यान के 4 भाग है, तो उसमें 2 जो है, एक विपाक विचय ध्यान है, एक अपाय विचय ध्यान है, और दूसरे 2 है उसकी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो एनालिसिस क्या करना है, भगवान महावीर कहते कि जो हो रहा है उसका एनालिसिस 2 लेवल पे करना है। एक तो विपाक विचय कि अभी क्या हो रहा है, तो जो कर्म के विपाक आ रहे हैं वो कौन से कर्मों के विपाक आ रहे हैं, उसके कारण क्या क्या हो रहा है, मेरा ज्ञानावरण कितना है, दर्शनावरण कितना है, इसलिए मेरा मिथ्यात्व है क्या, मिथ्यात्व है तो ज्ञानावरण दर्शनावरण है, और राग द्वेष है तो मोहनीय है, और अंतराय भी है, तो ये कितनी क्वालिटी में, इसलिए मेरे ऐसे ऐसे हो रहा है। सो दैट इज द विपाक विचय ध्यान, कि जो हो रहा है उसका डीप एनालिसिस करना है। मगर दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि जो हो रहा है आज, वो जो पहले कुछ हो गया उसकी प्रतिक्रिया है ना। तो हम कहते हैं कि भाई उस समय आपने कर्म किए तो उसका विपाक आ रहा है, तो ऐसे कर्म किए इसलिए ऐसा विपाक आ रहा है। तो फिर जाके
एनालिसिस करना है कि क्या मैंने किया था। दैट इज द अपाय विचय, कि मैंने अपने आप को क्या अपाय किया था। मैंने अपने आप को, है ना, खुद खंजीर अपने छाती में भोंक दिया था, पता नहीं था उस समय, मगर वैसे किया मैंने, अपने आप को ही नुकसान कर दिया। तो दैट इज द अपाय विचय, कि आज ये हो रहा है मेरी जिंदगी में, तो ये किस कारण मैंने क्या किया होगा उस समय कि उसके कारण ये ऐसे हो रहा है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, और इसीलिए इसको भगवान महावीर ने धर्म ध्यान के अंदर रखा है कि जो भी घटना हो रही है, क्या हो रहा है आज, इसकी एनालिसिस करो, और मैंने पीछे क्या किया था जिसके कारण ये आज मुझे। तो जैसे हम देखते हैं कि न्यूटन का भी सिद्धांत है, एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। तो वही हमारे इसमें भी है, कर्म सिद्धांत में पहले से ही है कि जो आपने किया उसकी जो है रिएक्शन आएगी, कभी आएगी, आगे आएगी, कुछ है इमीडिएट आएगी, कुछ टाइम लगेगा, तो वो आएगी। तो जो मैंने एक्शन की थी, तो आज ये रिएक्शन आ रही, तो क्या एक्शन मैंने की थी उसकी एनालिसिस हम करते चले जाएं। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई साहब ये मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, इसका ये कारण था, मैंने ये किया था उसके कारण। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, उसको लेके हम इसकी चर्चा ख़त्म करते हैं। तो कर्म सिद्धांत ने भगवान महावीर ने बहुत एक सुंदर बात की कि भाई कर्म हो गए, इसका कुछ नहीं है, आप पुरुषार्थ करके उसको बदल सकते हो। तो उदीर्णा, संक्रमण, उद्वर्तन और अपवर्तन, ये चार कर्म सिद्धांत से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है उसके भाग जो है महावीर ने दिए हैं। तो उसमें तो एक हम कहते हैं कि संक्रमण जो है कि यू कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर। पुण्य कर्म किया, आप अभी गलत काम से करते हो तो उसको पाप में हो सकता है। पाप किया है, आप सही ढंग से पुरुषार्थ करें तो उसको पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक को दूसरे में उसके कुछ लिमिटेशन है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, बट दिस इज अवेलेबल इम्पोर्टेंट। दूसरी बात है कि भाई साहब आप उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो। आप उसको उदय में जल्दी लाना है, उसको जल्दी उदय में ला सकते हो। आपको उसका डिले करना है कि अभी नहीं साहब, वो थोड़ा आगे डिले, तो दैट यू कैन डू। तो उदीर्णा, संक्रमण, उद्वर्तन और अपवर्तन, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भगवान महावीर ने दी है। तो इसका मतलब है कि कर्म की अबाध सत्ता नहीं है, आप पुरुषार्थ के बल पर इसको बदल सकते हो। और इसी कारण जो है कि हम मुक्ति की ओर जा सकते हैं। यदि हमने माना कि ईश्वर है, उसी का चल रहा है, माना अरे क्या नसीब है ऐसे ही चल रहा है, माना कि भाई साहब वो होने वाला है ऐसा ही, तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तो गुलाम रह गए, कठपुतली बन गए। मगर क्योंकि पुरुषार्थ है जो कि हमारी चेतन शक्ति का एक भाग है, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है कि हम मुक्त हो सकते हैं, हम अपने आप तो हायर लेवल पे ले जा सकते हैं, अच्छे आदमी बन सकते हैं, बुरे कर्मों को नष्ट कर सकते हैं और निर्जरा जो है वो कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है पुरुषार्थ के कारण ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो 5 समवाय में ड्राइविंग फोर्स जो है वो पुरुषार्थ है, और ये सारे मिलकर ही हमें जो है कि इसकी और देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये डिस्कशन समाप्त करते हैं। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है एक दो तो हम ले सकते हैं।
So if there are no questions, we can. तो गुरु जी एक हाँ। एक क्वेश्चन ये है जिसमें आपने शुरू में एग्जांपल दिया, जो आपने पहला एग्जांपल दिया था ना, आपने जब शुरू करा था ये समझाया हाँ, बीमार आदमी का, हाँ तो उसमें तो हमने ये कहा था ना कि पांचों समय मिलकर ही संभव है सब कुछ, पांचों अपना काम करते हैं। नहीं, सॉरी, यू प्लीज रिपीट इट बिकॉज थोड़ा मुझे सुनाई नहीं दिया करेक्ट। थोड़ा एको हो रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ, फिर से बोलिए सवाल। मेरा सवाल ये है, जब मैं क्या मैं दोबारा लॉग इन करूं क्या? थोड़ा जोर से बोल दीजिए, शायद आ जाएगा। मेरा प्रश्न ये है, जब शुरू में आपने एग्जांपल दिया तो आपने कहा ये पांचों समय मतलब सबके साथ ही होता है काम, ये ऐसा नहीं है कि आप एक चीज को मान के बैठ जाओ या। हाँ फिर हमने कहा कि पुरुषार्थ ड्राइविंग सीट में है, हाँ, तो हमारा ये कहना है कि पुरुषार्थ के बिना बाकी चारों भी यूजलेस है। हाँ नहीं, तो ड्राइविंग सीट में है, इसका मतलब जो है कि पुरुषार्थ के कारण हम इसको बदल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ इज ओवरवेलमिंग, ये नहीं कि पुरुषार्थ इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, नो। हर चीज का जो है कि मोर और लेस इक्वली, इसलिए शब्द समवाय, कि भाई सबका कंट्रीब्यूशन मोर और लेस इक्वल है, बट somebody हैज टू बी इन द ड्राइविंग सीट। तो पुरुषार्थ जो है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन उसकी कैपेबिलिटीज है, तो ही कैन बी इन द ड्राइविंग सीट। और यदि वो आप नहीं करते तो कर्म कैन बी ओवरवेलमिंग, तो कर्म विल बी मोर डोमिनेंट, क्योंकि आप सो गए हैं। पुरुषार्थ आपको पता भी नहीं पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो इसीलिए तो जो चेंजिंग फैक्टर है वो पुरुषार्थ है, बाकी कोई चेंजिंग फैक्टर नहीं हो सकता। तो आपकी कंट्रोल में जो है पुरुषार्थ है, बाकी चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है। और पुरुषार्थ करके फिर आप कुछ कुछ चीजों को बदल सकते हैं, कि जैसा कर्म है, तो कर्म के ये जो उदीरना संक्रमण वगैरह जो है, ये आप पुरुषार्थ करोगे तो इसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो जो पुराकृत की जो इम्पैक्ट है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। तो निगेटिव जो है उसको डिफ्लेक्ट करके उसको मिनिमाइज कर सकते हो, जो पॉजिटिव है उसको बढ़ा करके, देन यू गेट द डिजायर्ड इफेक्ट्स। सो दैट इज हाउ। हाँ, तो पुरुषार्थ ड्राइविंग सीट में है, इसका मतलब कि दैट इज द ओनली फैक्टर विच कैन चेंज, ब्रिंग द चेंज। बाकी जो फैक्टर्स है दे कैनॉट sort of influence the change. So to clarify further, you have to have all 5 components present. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। If anyone is absent, it won't happen. It will not happen. Correct. जो कुछ भी हो रहा है, 5 समवाय जब एक साथ आते हैं, only then this will happen. तो कोई कंडीशन हो सकती है कि आपका पुरुषार्थ ऑलमोस्ट 0 है, बिकॉज आप मूर्छा में है, आप इसमें है, बट दैट इज प्रेजेंट टू सम एक्सटेंट, है ना। कम ज़्यादा होंगे, हर एक की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होगी। एक एक इवेंट हो रहा है, किसमें पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा होगा, किसमें पुराकृत की इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगी, किसी में कुछ होगी, बट ऑल 5 आर नीडेड फॉर एनीथिंग टू हैपन। तो पुरुषार्थ तो आपने बताया, अभी नियति की बात लीजिए या होनार की बात लीजिए। नियति या हाँ, नियति मतलब जो होने वाला है उसको बदलने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। नहीं, नियति इज नॉट, जो भाग्य है वो नहीं है नियति। तो नियति इज अ यूनिवर्सल लॉज विच गवर्न। जैसे कि आदमी पैदा हो गया तो मरेगा, जो भी जीव पैदा हो गया तो उसकी शरीर जो है मरण धर्मा है, वो मरेगा। सो दिस जस्ट वन एग्जाम्पल कि दिस इज द यूनिवर्सल लॉ एंड दिस गवर्न्स। तो आदमी नहीं मरे, उसकी बॉडी नहीं मरे, दिस इज नॉट ए पॉसिबिलिटी। आप कुछ भी करो, है ना। तो तीर्थंकर भी बन गए आप, तो योर बॉडी विल गेट डिसॉल्व,
है ना। तो तीर्थंकर भी बन गए जब आप जाते हो। हाँ, फर्क है कि तीर्थंकर जो है कि बॉडी डिसॉल्व होती है तो ही इज़ नॉट बॉर्न अगेन, और जो ऑर्डिनरी होती है जहाँ इम्प्योरिटी है चेतन शक्ति में बाकी है अभी, तो दे विल टेक अनदर बॉडी। बट जो बॉडी आपको मिली अभी वो बॉडी नष्ट होने वाली है, जिसे हम मौत कहते हैं, है ना। सो दैट इज ए यूनिवर्सल लॉ। लाइक दैट जो आप कार्य करते हो तो आपका कर्म बंध होगा, दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ। जब भी कार्य किया आपने तभी उसी क्षण कर्म बंध हो गया, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें जब हमने एग्जांपल लिया था, वो आदमी जब दवाई लेने जा रहा है डॉक्टर के पास, बीमार हो गया है या डिफरेंट लोगों के पास, तो उसमें कैसे अप्लाई होगा नियति, वहां पर कैसे अप्लाई होगा? नहीं, वो एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिया था कि भाई एवरी सिचुएशन पीपल एनालाइज इन अ डिफरेंट वे। करेक्ट। हाँ, तो 5 समवाय में जो है तो सम पीपल विल से काल के कारण ही होता है, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई कहेगा भाग्य के कारण होता है, बाकी इज नॉट अप्लीकेबल। कोई कहेगा ईश्वर के कारण होता है, बाकी अप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए हमने वो लिया था कि हर कोई उस सिचुएशन को अलग ढंग से देखता है, उसकी एनालिसिस और उसकी कंक्लूजन अलग होती है। मैं इसका मतलब नहीं कि दैट इज द ओनली करेक्ट थिंग, है ना। हाँ, तो 5 समवाय में तो जो एकतावादी लोग हैं वो कहेंगे हाँ ईश्वरी है, कोई कहेगा कर्म ही है, कोई कहेगा कि भाग्य ही है, कोई कहेगा कि वक्त है, काल प्रवाह है, उसी के कारण होता है। और जो जैनिज्म ने अप्रोच लिया है कि नहीं भाई साहब, ऑल द 5 नीड टू कम टुगेदर, और इसमें बाकी लोगों ने पुरुषार्थ को छोड़ दिया था, तो यहाँ पुरुषार्थ को भी जोड़ दिया है। और इसलिए ये क्वेश्चन भी आंसर कर दिया है कि भाई साहब हु इज आंसरेबल, है ना, हु इज इन द ड्राइविंग सीट, हु इज आंसरेबल। तो जो चेतन शक्ति से जुड़ा हुआ है एलिमेंट, जो चेतन शक्ति से जुड़ा है, तो जो जानता है, देखता है, ओनली दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो दैट्स वाई द पुरुषार्थ हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। विनोद जी, एक चीज है, ये तो आपने एक आस्पेक्ट किया इसका। हाँ, दूसरा आस्पेक्ट पास समवाय का है कि इट कैन एक्सप्लेन all the phenomena or changes which we see in our universe. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। How do we do that part? Like, we are converting from ice age to current age. How that happened? How we are changing from From ice age when everything was cold, हाँ. super cold, and now we have a lively universe. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। So there is a big change occurred over the millions and billions of years, across. बिल्कुल। How do we apply this theory in explaining that change? हाँ, तो क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी थियरी है कि भाई साहब एवरीथिंग इज डायनेमिक, है ना, एवरीथिंग इज चेंजिंग एवरी मोमेंट, है ना। और पर्याय जो है, तो पर्याय बदल रही है हर समय में, सबकी पर्याय बदल रही है जो भी है। तो यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स इज सो बिग, बट विद इन यूनिवर्स जितने भी है, दे आर गवर्न बाय व्हाट इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉज, है ना। तो नियति जो बात हम कर रहे थे, सो नियति हैज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्फ गवर्निंग रूल्स विच विल कंट्रोल ऑल दोज थिंग्स, है ना। तो बहुत से सिंपल उदाहरण ले लो, हमने खाना खाया, खाना हमने खा लिया, बाकी डाइजेस्टिव जो होता है दैट इज कंट्रोल बाय समथिंग एल्स, यू आर नो कंट्रोल। आप बैठ के नहीं कह सकते कि भाई मैंने अभी रबड़ी खाई, रबड़ी को पहले डाइजेस्ट करो, और चावल खाया उसको बाद में डाइजेस्ट करो, यू आर नो कंट्रोल, यू नो, दैट इज गवर्न बाय सम सिस्टम एंड दैट इज गवर्न इन एवरीबडी। ऐसा नहीं कि मेरी डाइजेशन, सबकी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हो रहा है दैट इज गवर्न बाय सम लॉज। सो दैट इज अ नियति, दैट इज विश्व तत्व। व्हाट इज विश्व तत्व वी कॉल, है ना। तो विश्व तत्व इज
basically a niyati, that there are certain universal laws which are applicable without exception. उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं. जो जिंदा है, जो जन्मा वो मरेगा, एवरीबडी, एवरी लिविंग बीइंग में अप्लीकेबल है. तीर्थंकर है, उसकी बॉडी भी डिसॉल्व हो जाएगी, है ना. रईस है, कोई भी उसमें. पुराकृत में क्या हुआ इसमें? हाँ? कैसे लगाएंगे? पुराकृत आपने जो, मेरे लिए नया वर्ड है ये. हाँ. पुराकृत कहाँ अप्लाई करेंगे इस? नहीं, पुराकृत बेसिकली यहाँ पे हम कर्म जो है हमारे, है ना, तो कर्म जो है पार्ट ऑफ द पुराकृत है. तो जो हमने कर्म किए उसका विपाक आ रहा है, और उस विपाक के कारण वो सारी बहुत सी चीज़ें गवर्न हो रही है ना. तो विपाक आ रहा है, तो विपाक के कारण हमारा ज्ञानावरण, दर्शनावरण इन्फ्लुएंस हो रहा है, हमारा मोहनीय इन्फ्लुएंस हो रहा है, अंतराय इन्फ्लुएंस हो रहा है. और इसी के कारण फिर जो है कि कोई किसकी बुद्धि कम है, कोई सोच नहीं सकता है, कोई गलत ढंग से सोचता है ना. और विकार हमारे आते हैं, भावन वासनाएं आती है मोहनीय के कारण, और अंतराय जो है स्ट्रांग है. तो एक हमने ली चीज़, प्रोजेक्ट लिया, वो 80%, 85%, 95%, 98% हो गया, ऑलमोस्ट रेडी टू फिनिश, और सडनली वो फिसल जाता है. क्या हो गया? अंतराय कर्म आ गया. अंतराय कर्म क्यों आया? कुछ विपाक जो हमने पहले किए थे उसके कारण आ गया. तो जो हमारी शक्ति है वो आवृत्त हो गई, पूरी 100% अभी अवेलेबल नहीं हमारे पास. तो थोड़ा भी रह गया तो वो हमारे हाथ से फिसल गया, क्योंकि अंतराय कर्म आ गया. तो पुराकृत का भाग ही है. दिस इज पार्ट ऑफ द पुराकृत. जो हमने किया उसकी इन्फ्लुएंस आ गई. तो यदि हमें चाहिए कि भाई साहब, ओ मैंने देखा, अरे भाई ऐसे तो हो रहा है बहुत दिन से, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप पुरुषार्थ करोगे कि भाई साहब जो कर्म विपाक आ रहे हैं, तो उद्वर्तन, उपवर्तन, संक्रमण आदि के हिसाब से मैं इसको चेंज करूँगा. तो यदि आप उसको चेंज करते हो और आपके अंतराय पर आप कंट्रोल कर लेते हो, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा. और नहीं करोगे तो अगला प्रोजेक्ट वो फेल होते जाएगा. 98 भी हो गया आपका, तो यू स्पेंड ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जीज, बट उसके कारण सब ये हो गया आपका. तो पुरुषार्थ करोगे आप, और ये जो 4 बातें बताई है, संक्रमण, उद्वर्तन, उदीर्णा, अपवर्तन, इसको अप्लाई करके आप कर्मों के जो इन्फ्लुएंस है, विपाक है, उसको बदल सकते हो. वो विपाक जो बाहर आ गए, स्थूल में आ गए, तो आप नहीं बदल सकते, वो तो चला गया. दिस इज यू ऑलरेडी फायर द बुलेट. सो बिफोर यू फायर द बुलेट, तो आदमी, आपको पता है कि अरे ही इज लोडिंग द बुलेट्स एंड ही इज एमिंग. ओ जब तक आप एक्शन ले सकते हो तो बुलेट आपको हिट नहीं करेगी. उसने बुलेट फायर कर दी और आपने अटेंशन नहीं दिया तो आपको हिट करेगी. तो ये जो बातें हैं, ये पुराकृत की आई हुई है. तो इसलिए पुराकृत का एनालिसिस विच इज इंक्लूडिंग द कर्म. सो पुराकृत इज नॉट ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ कर्म, बट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल अदर थिंग्स. जो जितने भी पर्याय हमारे अस्तित्व से जा रहे हैं, हमारे शरीर से जा रहे हैं, विचारों से जा रहे हैं, वाणी से जा रहे हैं, मन से जा रहे हैं, चेतन शक्ति में जो वाइब्रेशन हो रही है, जो बंद हो रहा है, वो सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं. एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड. नॉट ओनली लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग के भी जो है, वहाँ से भी जा रहे हैं, उनके भी पर्याय जो निकल रहे हैं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. So if you have the technology to see, go back and see, तो to some extent you can develop that yourself. जो inner, तो जो अतीन्द्रिय ज्ञान की जो बातें हमारे शास्त्रों में हैं कि मन, वचन और शरीर के इंद्रियों से परे जो शक्ति है ज्ञान की, दैट इज द अतीन्द्रिय चेतना. तो अतीन्द्रिय चेतना शक्ति जब हम जागृत कर लेते हैं, then we get all those things. We get access to all those tools and techniques where we can go in the past, or you can change the karma impact, and then
you can overcome the monia and all that. So जो ध्यान में हम we कहते don't हैं, want to make changes. Suppose we don't want. That is not our objective right now. Suppose. Correct. We simply want to understand why things happen the way they happened. that is correct. I got married, and then I had a child. And the child has to be a boy or girl, doesn't matter. But it happened to be a boy. Right. Why it happened that way, and what controlled it? Yeah, so that's why वो आपको विपाक विचय में जैसे जैसे आप चले जाएंगे डिटेल में, तो you will start sort of grouping them कि भाई this is happening, oh this is a नियति, है ना. आदमी ये मर गया, क्यों मर गया भाई, ये मेरा रिलेटिव क्यों मर गया, oh this is नियति. सब मरते हैं, जो जिंदा है वो मरते हैं, तो इसमें नियति का काम आ गया, है ना. तो और कुछ हो गया तो यू एनालाइज विपाक विचय जो है ध्यान, वो दैट इज फॉर दैट पर्पस कि यू स्टार्ट ग्रुपिंग देम इनटू दिस 5 ग्रुप्स कि भाई इसके कारण ये हो गया, इसके कारण ये हो गया, इसके कारण ये हो गया, इसके कारण ये हो गया. ओ मेरे इसमें दुख आ गया क्योंकि कर्म विपाक आने थे, मैंने ध्यान किया होता, लेशा ध्यान किया होता, तो जो भाव बन रहे हैं वही मैं उसको बदल सकता था. तो ये जो क्रोध मुझे आया नहीं आता था, और क्रोध आया तो मैंने चाकू उठा के उसको मार दिया, अब मुझे जेल होगी. मगर मैं उसे रोक सकता था. वहाँ जाके यदि मैंने थोड़ा सा ध्यान किया होता, थोड़ा सा मैंने अंतर कुंभक किया होता, थोड़ी सी बाकी जो चीज़ें जो हम एक एक टेक्निक सीख रहे थे उसमें से बहुत से टेक्निक में से वहाँ यूज़ हो सकते थे, तो ये आप सब रोक सकते थे. तो नहीं रोका मैंने तो ये हो गया. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट. सो दिस एनालिसिस जो विपाक विचय ध्यान है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. दिस विल हेल्प अस इन टू कैटेगराइज, फर्स्ट स्टेप है ना, कि भाई ये नियति के कारण हो गया, ये इसके कारण हो गया, ये इसके कारण हो गया. तो नॉर्मल साइकिल होती है कि जो हमारी संज्ञाएँ होती है, 10 संज्ञाएँ होती है, तो 10 संज्ञाएँ प्लेज ए बिग रोल इन व्हाट इज हैपनिंग टू अस, है ना. तो काम वासना है और इसलिए हम वो सारी अरेंजमेंट है कि शादी करे, एक पार्टनर ले, हाँ शादी करे, पार्टनर ले, तो इट इज़ ए कॉमन थिंग टू हैपन कि भाई बच्चे होंगे, है ना. अनलेस यू डू द फैमिली प्लानिंग, यूज़ द फैमिली प्लानिंग टूल्स, बट वो हो जाएंगे, दैट इज़ नेचुरल, है ना. So there are certain things which you do one and the other part is sort of coming out of that. You do this and the other part is coming out of that, because then वो जैसे कि हम कुछ चाहिए तो we download a app in our iPhone कि भाई हाँ ये करना है, तो एक ऐप डाउनलोड कर दिया, that app will do exactly what it is saying, है ना. कैलकुलेटर का ऐप डाल तो कैलकुलेट करने हम उधर गए, कर दिया, तो हमें पता है कैलकुलेटर में चले गए तो प्लस माइनस डिवीजन वो सब होते चला जाएगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ दैट. तो एनालाइज हम ऐसे करते चले जाएंगे, उसको ग्रुपिंग करते चले जाएंगे, दैट इज़ फर्स्ट पार्ट. एंड देन विद इन ग्रुपिंग नाउ नियति है, तो नियति के भाई ये रूल्स है, ये हमें पता है ना. और पुरुषार्थ हम कहाँ कहाँ फेल हो गए, तो इसलिए वेरी इम्पोर्टेंट है वो एनालिसिस इसलिए करनी है कि जहाँ भी हम पुरुषार्थ में फेल हो गए, सो नेक्स्ट टाइम वी कैन बी अलर्ट, वी कैन बी मोर अवेयर. तो जो प्रमाद है उसके कारण हमने पुरुषार्थ नहीं किया, तो प्रमाद से जो हम जागरूकता बढ़ाएंगे तो नेक्स्ट टाइम वो कम होगा. तो इसलिए एनालिसिस इसलिए करना है और उसकी हम आपको मिलती चली जाएगी. अभी 2 पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, दोनों बेहोश हैं. हाँ, एक का इलाज अच्छा हो जाता है और जिंदा हो जाता है, दूसरा मर जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. Why that happens? हाँ, तो एक तो है, How do we explain that? हाँ, तो एक वन ऑफ द आंसर इज भाई आयु कर्म है हर एक के, है ना. जो आयु कर्म आपको मिल गया है, आयु कर्म किसी पुराकृत से आए कि कहाँ से कनेक्ट करेंगे, हाँ, कहाँ संभालने से. हाँ, तो आयु कर्म जो है आपको कर्म के कारण आ गए आपके. पुराकृत में जो कर्म का भाग है, तो पुराकृत में अनेक भाग है, तो उसमें एक सेक्शन आप कर लीजिए कर्म. तो कर्म के कारण जो है कि आपका आयु कर्म बंध गया,
at whatever level in the previous life. तो थ्री चांसेस होते हैं, वो एक्सप्लेन किए थे पंकज जी ने. तो 3 चांसेस होते हैं, उस हिसाब से हमने आयु कर्म बांध लिया, उस हिसाब से हमें गति मिली कि मनुष्य बने कि तिर्यंच बने कि नारकी बने कि देव बने, और उस हिसाब से हमें शरीर मिल गया. और शरीर मिलने में केवल आयु कर्म नहीं, नाम कर्म का भी भाग होता है. तो नाम कर्म डिसाइड करेगा कि कैसा शरीर हमें मिलेगा, कि हम खूब हैंडसम निकलेंगे कि बद शक्ल के वाले निकलेंगे, टॉप हाइट होगी, कैसी होगी, दिखने में कैसे होगे, हमारी हेल्थ कैसी होगी, क्या होगी, ये सारे नाम कर्म के हैं. तो नाम कर्म प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन व्हाट वी आर टुडे, बॉडीली और हेल्थ वाइज, है ना. एंड आयु कर्म अलॉन्ग विद द नाम कर्म विल डिसाइड कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है. तो मृत्यु तो हाँ जी, हाँ हॉस्पिटल में हाँ जो स्टाफ आपको सपोर्ट करेगा, हाँ उस स्टाफ के भी कर्म काम आते हैं कहीं पर? बिल्कुल बिल्कुल. तो इसीलिए 5 समवाय उसमें काम आएंगे. तो आप हॉस्पिटल में गए, एक मर गया, एक ये हो गया, तो केवल हॉस्पिटल के लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, है ना. क्योंकि सेम स्टाफ में बी अटेंडिंग टू बोथ द पेशेंट्स, सेम डॉक्टर में बी चेकिंग बोथ द पेशेंट, सेम नर्स में बी हैंडलिंग बोथ द पेशेंट्स, है ना. एंड यू हैव सिमिलर इक्विपमेंट, बट स्टिल एक मर जाता है, एक नहीं मरता है ना. तो एक पुरानी इंस्टेंस है, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे, वो विमान में बैठ के आसाम में कहीं जा रहे थे, तो एक्सीडेंट हो गया. मोरारजी देसाई छोड़ के बाकी सब मर गए, अकेले मोरारजी देसाई जिंदा रहे. अभी सेम इंस्टेंस, सेम एवरीथिंग इज हैपनिंग, है ना. एक ही विमान, वो जितना पायलट भी मर गया, सिर्फ मोरारजी देसाई बच गए. तो सो देर आर वेरी डीप एनालिसिस वी हैव टू डू. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जो आपके सपोर्ट स्टाफ थे हॉस्पिटल में, हाँ उनके कर्म भी जो है, उनके प्राकृत, उनके पास समवाय काम आते हैं कि मैं किसको मैं हेल्प करूंगा जिंदा हो जाएगा, किसको हेल्प करूंगा तो काम नहीं आएगी वो हेल्प. That is one of the factors. Yes, that is one of the factors influencing. बट कितना भी बेस्ट डॉक्टर है, वो आयु कर्म को नहीं, आयु कर्म के आगे वो हतबल है ना. तीर्थंकर भी जो है आयु कर्म के आगे वो हतबल होते हैं, है ना. उनको केवल ज्ञान हो गया भगवान महावीर को, उसके बाद 40 साल तक वो रहे. क्यों रहे? कि आयु कर्म ने कहा कि भाई साहब केवल ज्ञान हो गया, टेक्निकली तो अभी आप सिद्ध हो सकते हो, है ना. मगर मैं बैठा हूँ यहाँ, मैंने परमिशन नहीं दी आपको, अभी 40 साल आपको यहीं रहना पड़ेगा, है ना. सो दिस इज वन ऑफ द वी कैन से पार्ट ऑफ द नियति का रूल कि भाई आयु कर्म जब तक खत्म नहीं होते वो आप बॉडी नहीं छोड़ सकते. अच्छा विनोद जी, एक बात मैं महेंद्र जी ने बोली, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं. हाँ, उन्होंने बोला वो पेशेंट के 5 समय, ये 5 समय पेशेंट के नहीं है, मेरा जहां तक है वो समय जो है वो एक कार्य से संबंधित है, ना कि पर्सन से. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. दिस इज रिलेटेड टू द इवेंट, नॉट द इंडिविजुअल. करेक्ट, बिल्कुल. सो जो इवेंट हो रहा है, वो इवेंट जो है, जो घट रही है घटना, वो 5 समवाय के कारण घटेगी. बिल्कुल. वो उसकी जो स्टाफ है वो भी 5 समवाय में कोई एक फैक्टर है. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो निमित्त के. हाँ बिल्कुल, पुटिंग सेपरेट नहीं कर रहा हूं उनको मैं. नहीं, बट दे आर पार्ट ऑफ वन ऑफ द 5. बिल्कुल. तो निमित्त जो होता है, ये जो लोग है 5, दे आर पार्ट ऑफ द निमित्त, है ना. तो निमित्त का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो हमारे इसमें उपादान और निमित्त, इसकी बहुत चर्चा होती है डिटेल में. तो उपादान जो है कि यूर इनहेरिटेंट क्वालिटीज, और निमित्त जो है कि विच ट्रिगर्स द एक्शन. तो निमित्त नहीं है तो एक्शन ट्रिगर नहीं होगी. जो उपकार करने वाला है, हेल्प करने वाला है, उसके भी कर्म अच्छे होंगे तो हेल्प करेगा, वरना हाँ, वो बिल्कुल हेल्प भी नहीं कर पाएगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ये तो होता ही है, बिल्कुल. संदीप जी, आप जी कुछ पूछ रहे थे. संदीप जी. हाँ विनोद जी, एक जिज्ञासा है जो हाँ जी.
इतना रिलेटेड तो नहीं है। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि शब्द उत्कल है और वो जितने भी काल में वो रिकॉर्ड होता रहता है। हाँ बिल्कुल। तो पास्ट में हिस्ट्री में जो कुछ हो गया ठीक है, हो गया। तो क्या कभी ऐसा समय आ सकता है जैसे महावीर भगवान ने जब अपना समूहशरण में धुनी खिरी उनकी, तो वो सब का रिकॉर्डेड होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा समय आ सकता है कि वो कभी टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है? बिल्कुल बात नहीं हो सकती है, हाँ उनसे बात नहीं हो सकती है, बट वी कैन लिसन टू व्हाट sermon he had given। ये बातें को सुन सके। और यह हमारे आचार्यों को क्या इतनी तप साधना करते हैं, क्या उनके पास कुछ ऐसे पावर होती है कि वो दे कैन गो बैक इनटू टाइम एंड लिसन टू ऑल? हाँ बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। ओके। हाँ हाँ हाँ। तो जो होते हैं ना हमारे इसमें, वो कहते हैं कि आहारक शरीर निकलता है जब आपको शंका है, और वो आहारक शरीर जाके उसका समाधान लेके आ जाता है। मैंने सुना हुआ है पहले हाँ। कि किसी मुनि ने ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट तो नहीं, किसी ने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था मुझे ऐसा। हाँ, तो that is what it is, that really what is happening is they are going back to what was said at that time, and then they get the answer, you know। तो आहारक शरीर बेसिकली इज ए चेतन शक्ति की एक विशिष्ट शक्ति होती है, जो इट इज एबल टू कनेक्ट यू with a person at a distance or with certain things which is in the past in the time। तो जहां पे space और time is not a constraint, so that is basically आहारक जो है। तो कुंद आचार्यों के इसमें, उनके इसमें है कि भाई वो उनकी शंका समाधान के लिए गए थे और आ गए। तो ऐसे नहीं कि फिजिकल बॉडी गई, ऐसा नहीं कि फिजिकल बॉडी गई, इट इज द आहारक शरीर विच गोज एंड कम्स बैक। आप बोलिए पंडित। नहीं बोले नहीं आप बोलिए। नहीं, जैसे उनका विदेश क्षेत्र का जो वर्णन आता है, वो मतलब उनका आहारक शरीर वहां गया, इसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ 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 जी। तो ये कौन सा कोई अपने पास कोई बुक या कोई शास्त्र है जहाँ पे इसकी डिटेल मिल सके? किसके? मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी जो आपने अभी बताया आहारक शरीर के। हाँ नहीं, आहारक शरीर की बातें तो हमारे शास्त्रों में बहुत जगह है। हाँ अच्छा, फिर मैं देखता हूँ। हाँ, और आहारक शरीर जो है हमारे शोल्डर से निकलता है। हाँ, वो कुछ साउथ में एक मूर्ति है जहाँ पे वो दिखाया है आहारक शरीर का, कि यहाँ से निकलती है। ओके। हाँ, सो वो मूर्ति के शोल्डर पे। तो आहारक शरीर देखिए, जो हमारे दिगंबर मुनि होते हैं आहार के लिए जो खड़े होते हैं कायत सर्ग लेके, तो कायत सर्ग लेके वो जो उंगलियां जहाँ रखते हैं वो शोल्डर पे, है ना जी। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ आहारक शरीर। ओके। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा। तो चलिए फिर क्लोज करते हैं यहाँ पे। जी, और कोई सवाल है एक आधा तो कर सकते हैं डिस्कस, बट अदरवाइज वी कैन क्लोज इट। महेंद्र जी, और आगे कुछ? नहीं, ये ठीक है। ये जो आपने बताया ना, निमित्त को मैं कंफ्यूज कर रहा था पुराकृत से, तो उस पर थोड़ा और जरा डिटेल में जाऊंगा मैं। हाँ हाँ जी। How does this Purakrit works, you know? If you have everything recorded, how that help me? It doesn't help me at all. नहीं नहीं, उसमें दो पार्ट है। निमित्त तो फिजिकल हुआ। I know there is some person, कोई कार्य कर रहा है, किसी ने हेल्प की, मेरे को किसी, मैं कुछ रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे को हथौड़ा चाहिए, किसी ने लाके दे दिया मेरे को हथौड़ा। हाँ, So हाँ। that's निमित्त, that's help. But पुराकृत से मुझे कैसे मिलेगा ये नहीं समझा। हाँ नहीं, पुराकृत जो है, पुराकृत में से जो कर्म पार्ट है, सो पुराकृत में हमने दो पार्ट देखे। वन इज हाउ इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड एंड व्हाट इज गेटिंग रिकॉर्डेड, दैट इज वन पार्ट। सो दैट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड विद दैट डेफिनेशन। माय क्वेश्चन इज रिकॉर्डेड से हमें क्या हेल्प मिल रही है?
नहीं, वो रिकॉर्ड में से जो कर्म की रिकॉर्डिंग है, कर्मबंध जो है, जिसको हम कर्मबंध कहते हैं, तो कर्मबंध इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम विच इज पार्ट ऑफ द पुराकृत। और हमारी डायरेक्ट जो है कि कर्मबंध से है हमारी रिलेशनशिप। तो कर्मबंध जो हो गया उस समय, वो कर्मबंध वो है, वही विपाक में आएगा। सो दैट इज अवर रिलेशनशिप। और बाकी जो पार्ट है दैट इज ए टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या होता है ना, पुराकृत इज व्हाट। तो पुराकृत में से जो डायरेक्टली हमें इन्फ्लुएंस करता है, उसको जो है कर्मबंध पार्ट जो है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। और कर्मबंध जो है उसी से कर्म विपाक आएंगे आगे चलकर, जब कर्म पक जाएंगे तो। एंड दैट इज व्हाट इज इन्फ्लुएंसिंग अस। तो आज जो घट रहा है, कर्म विपाक इज द प्लेइंग पार्ट, एंड कर्म विपाक इज बिकॉज ऑफ द कर्मबंध, एंड कर्मबंध इज पार्ट ऑफ द पुराकृत। तो कर्मबंध is one part of what is happening. There are multiple other things which are happening, and that we don't have to worry. जो हमारे विचार रिकॉर्ड हो गए, जो हमारा मन रिकॉर्ड हो गया, जो हमारी शरीर की पर्याय रिकॉर्ड हो गए, उससे अभी जो हो रहा है उसमें कोई उसका रिलेशनशिप नहीं है। हमारा जो रिलेशनशिप पुराकृत में जो कर्म रिकॉर्डेड हो गए हमारे कर्म शरीर में, दैट इज वेयर इट इज इन्फ्लुएंसिंग अस। और उसे हम कर्मबंध कहते हैं कर्म केस में। और कर्मबंध का जो विपाक अभी आ रहा है, दैट इज व्हाट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग अस। तो अभी जो हो रहा है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इज कर्म विपाक। बट कर्म विपाक क्यों आया? कर्मबंध के कारण आया। कर्मबंध जो है वो पुराकृत का पार्ट है, बाकी सब जो हो रहा है वो भी रिकॉर्डेड हो गया, कर्म के साथ जो हो गया वो भी रिकॉर्डेड हो गया। सो दैट इज कर्मबंध। तो कर्मबंध उतना ही हमें आगे लेके इधर आ जाना है, बाकी जो सारा रिकॉर्ड हो गया दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि पुराकृत की क्या प्रोसेस होती है। देखिए, हमने नियति को तो टाल दिया, नियति को बोल दिया कि लॉज हैं सारे, बिल्कुल। और इधर में अपने निमित्त को जो पुराकृत बोला आपने, वो आपके कर्म हो गए। सब कर्मवादी हो गए हम तो। नहीं, कर्मवादी नहीं हो गए। कर्म इज वन पार्ट हो गया इसमें। कर्म प्लेज ओनली वन पार्ट। यदि आपका पुरुषार्थ है तो कर्म का तो यू कैन न्यूट्रलाइज, है ना, या पुरुषार्थ के चेंज हो तो, हाँ, तो तब से हम कर्म अपने कम निर्जा कर सकते हैं। करेक्ट। तो कर्म जो है डोमिनेंट नहीं हो गया यहाँ पे। कर्म इज वन ऑफ द 5। और पुरुषार्थ जो है आप करोगे तो यू कैन न्यूट्रलाइज। और इतना पुरुषार्थ नहीं है तो उसको एटलीस्ट इम्पैक्ट कम कर सकते हैं मल्टीपल वेज। जो 4 दिए है, उदीर्णा, संक्रमण, उद्वर्तन, अपवर्तन, है ना, ये 4 के कॉम्बिनेशन से यू कैन डिसाइड कि हाउ द कर्म विल इन्फ्लुएंस यू। Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism.